जावेद अख्तर, जी हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के मशहूर शायर, सफ़े अव्वल के गीतकार, मकालमा नगार जावेद अख्तर की। जावेद अख्तर 17 जनवरी 1945 को अहमदाबाद सीतापुर में पैदा हुए हैं। जावेद अख्तर के वालिद मशहूर शायर जान निसार अख्तर हैं और जावेद अख्तर जान निसार के बड़े फर्जंद हैं। जान निसार भी फिल्मी शायकीन के लिए मुहताज के तारफ नहीं है, यानी कि वो भी फिल्मों के लिए कालम नगारी करते रहे हैं। जावेद अख्तर की वालदा का नाम सफ़िया अख्तर है और वो सिंगिंग भी करती रही हैं और टीचर भी रही हैं और कालम नगार भी रही हैं। जावेद अख्तर ने 70 की दहाई में जावेद अख्तर ने बॉलीवुड को बहुत ही कामयाब फिल्में दी हैं और उनकी जोड़ी बनी सलीम खान के साथ। सलीम खान मौजूदा टॉप हीरो सलमान खान के वालिद हैं और उनकी शोहरत और काम में महारत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जाता है कि वो अब तक 13 फिल्म फेयर अवार्ड जीत चुके हैं। जावेद अख्तर का असल नाम जादू था, जो उनके वालिद के शेर लंबा लंबा किसी जादू का अफसाना होगा से लिया गया था, लेकिन बाद में जादू नाम से उन्होंने जावेद उनका नाम तजवीज़ कर लिया और फिर वो जावेद अख्तर के नाम से मशहूर हुए। जावेद अख्तर ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से मैट्रिक पास किया। जावेद अख्तर के वालिद जान निसार अख्तर भी किस्मत आजमाई के लिए फिल्मी नगर में पहले से ही आ चुके थे और बाद में 4 अक्टूबर 1964 को जावेद भी बॉलीवुड में आ गए। 1964 से 1970 तक वो मुंबई में जद्दोजहद करते रहे, लेकिन उन्हें कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई और कभी कभी उनको असिस्टेंट के तौर पर काम मिल जाता था। सलीम खान से उनकी मुलाकात फिल्म सरहद्दी लुटेरा की शूटिंग के दौरान हुई, क्योंकि सलीम खान अदाकारी के मैदान में किस्मत आजमाई कर रहे थे। और फिर क्या हुआ कि उनकी सरहद्दी लुटेरा आखिरी फिल्म साबित हुई जिसमें उन्होंने काम किया। फिल्म के हिदायतकार SM सागर को जब कोई डायलॉग राइटर नहीं मिला तो उन्होंने ये काम जावेद अख्तर को सौंप दिया और इस तरह काम करते करते सलीम खान और जावेद अख्तर की दोस्ती बढ़ने लगी। उसके बाद सलीम खान उस वक़्त के राइटर डायरेक्टर अबरार अलवी के असिस्टेंट बन गए और दूसरी तरफ जावेद अख्तर कैफ़ी अज़मी के असिस्टेंट बन गए। और मज़े की बात है कि अबरार अलवी और कैफ़ी अज़मी एक दूसरे के पड़ोस थे और यही वजह बनी कि सलीम और जावेद अख्तर की दोस्ती और ज़्यादा पक्की हो गई और वो दोनों एक दूसरे को समझने लगे, एक दूसरे के करीब आ गए। और उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि हम स्क्रिप्ट खुद लिखेंगे और फिर इस तरह हुआ कि सलीम खान कहानी तजवीज़ करते और जावेद मकालमे लिखते थे। 1970 की अगर बात करें तो उस वक़्त कहानी, प्लॉट, स्क्रिप्ट, डायलॉग और स्क्रीन प्ले के लिए एक ही राइटर नहीं रखा जाता था। ये काम मुख्तलिफ लोगों से करवाए जाते थे, यानी कहानी किसी और ने लिखी होती थी और फिल्म के डायलॉग कोई और लिख रहा था। और इसी वजह से फिल्म के पर्दे पर शुरू में अदाकारों के नाम के साथ किसी भी राइटर का नाम नहीं आता था, लेकिन ये पहली मर्तबा हुआ कि सलीम खान और जावेद अख्तर का नाम राजेश खन्ना की फिल्म हाथी मेरी साथी में पर्दे पर पेश किया गया। GP शप्पी जो उस वक़्त के डायरेक्टर, फिल्म साज वगैरह थे, उन्होंने दोनों की खिदमत हासिल की और उसके बाद तो सलीम खान और जावेद अख्तर की जोड़ी बहुत पॉपुलर हो गई और उन्होंने एक से बढ़कर एक हिट फिल्म दी। अभी हम बात करते हैं कि उन्होंने कौन कौन सी अच्छी फिल्में दी अपने देखने वालों को। तो उनमें अंदाज थी फिल्म और सीता और गीता, शोले, डॉन और इसी तरह अमिताभ को बहुत ज़्यादा शोहरत देने वाली फिल्म जंजीर, यादों की बारात, हाथ की सफाई, दीवार, चाचा भतीजा, त्रिशूल, दोस्ताना, क्रांति, मिस्टर इंडिया जैसी फिल्में उन्होंने दी। जावेद अख्तर की शोहरत और काम की महारत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्हें 13 फिल्म फेयर अवार्ड मिले।
सलीम खान और जावेद अख्तर की कंबाइंड जो फिल्म स्टोरी थी वो आखिरी मिस्टर इंडिया साबित हुई। उसके बाद ये दोनों अलग हो गए और फिर जावेद अख्तर ने 1983 की सुपरहिट फिल्म बेताब लिखी और उसके बाद दुनिया, मशाल, सागर, अर्जन, मेरी जंग, मैं आज़ाद हूँ, खेल, रूप की रानी, चोरों का राजा, प्रेम, कभी ना कभी, डॉन वगैरह जो डॉन 2 थी वो उन्होंने लिखी और ये तमाम फिल्में सुपरहिट साबित हुई। उन्होंने गाने लिखने का सिलसिला मशहूर फिल्म सिलसिला से 1981 में शुरू किया और उन्होंने तकरीबन 106 फिल्मों के गाने लिखे हैं और उनकी लास्ट जो फिल्म थी 2017 में रिलीज़ होने वाली रईस के गाने थे। अब हम बात कर रहे हैं जावेद अख्तर की अज़दवाजी ज़िंदगी की। तो जावेद अख्तर ने हनी ईरानी से शादी की और उनसे उनके 2 बच्चे हैं, ज़ोया अख्तर जो कि डायरेक्टर हैं फिल्मों की और उनके बेटे फरहान अख्तर जो कि फ़िल्म प्रोड्यूसर और फिल्म डायरेक्टर और अदाकार हैं। लेकिन हनी ईरानी से उनकी डाइवोर्स हो गई और उसके बाद उन्होंने 1984 में दोबारा शादी शबाना आज़मी से की, लेकिन शबाना आज़मी से उनकी कोई औलाद नहीं है। और आखिर पर मैं बताना चाहूँगा कि जावेद अख्तर जब पैदा हुए तो वो तो एक मुस्लिम घराने में पैदा हुए थे, लेकिन बाद में उन्होंने जो है कि अपने आप को एथियस्ट कहलाना शुरू कर दिया, यानी कि उनका कोई मज़हब नहीं। और आखिर पर एक दफ़ा फिर आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये बायोग्राफ़ी पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।